तो क्या वाकई भारत के एक फैसले से इतना बड़ा बदलाव संभव हो गया? ये बात सुनने में जितनी चौंकाने वाली लगती है उतनी ही दिलचस्प भी है। दरअसल पिछले कई महीनों से भारत और फ्रांस के बीच एक 114 राफेल फाइटर जेट को लेकर बातचीत अटकी हुई थी। फ्रांस इन जेट्स की कीमत ज्यादा रखना चाहता था, साथ ही सोर्स कोड देने से भी बच रहा था। इसके अलावा भारत चाहता था कि इन फाइटर जेट्स का उत्पादन देश में ही हो, लेकिन फ्रांस इस शर्त पर भी आसानी से तैयार नहीं था। लेकिन हाल ही में हालात तेजी से बदले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की रणनीति के बाद फ्रांस को अपनी शर्तों पर नरमी दिखानी पड़ी। अब सोर्स कोड देने की बात सामने आ रही है और राफेल का निर्माण भारत में करने का रास्ता भी खुल सकता है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की खबरें भी आई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर बड़े स्तर पर बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि 114 राफेल के अलावा अतिरिक्त विमानों पर भी चर्चा चल रही है। अब सवाल यह है कि फ्रांस, जो पहले सख्त शर्तें रख रहा था, आखिर क्यों झुक रहा है? क्या भारत की रणनीति ने फ्रांस को मजबूर कर दिया? और अगर ये सभी जेट्स भारत को मिलते हैं तो भारतीय वायुसेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से अपनी डिफेंस पावर बढ़ाई है, उसने दुनिया के कई बड़े देशों को चौंका दिया है। आज भारत सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि सीधे गेम बदलने वाले फैसले ले रहा है। अब देखो, फ्रांस के साथ एक 114 राफेल फाइटर जेट की डील सिर्फ विमान खरीदने की बात नहीं है। भारत चाहता है कि ये जेट यहीं बने, टेक्नोलॉजी मिले और भविष्य में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। यही वजह है कि ये डील इतनी बड़ी और इतनी सेंसिटिव बन गई है। और मजेदार बात यह है कि इस डील पर सिर्फ फ्रांस की नजर नहीं है। चीन, अमेरिका और कई दूसरे देश भी देख रहे हैं कि भारत आखिर कितना आगे जाने वाला है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत के पास जो पुराने फाइटर जेट हैं, वो अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। उन्हें बार बार रिपेयर करके उड़ाना रिस्क भरा है और कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। इसीलिए भारत को नए मीडियम रेंज के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है। और जब कोई देश 114 फाइटर जेट एक साथ खरीदने वाला हो तो दुनिया की टॉप डिफेंस कंपनियां लाइन में खड़ी हो जाती हैं। इस रेस में एक बड़ा नाम है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन, जो राफेल फाइटर जेट बनाती है और भारत को पहले भी अपना ऑफर दे चुकी है। और इस रेस में सिर्फ फ्रांस ही नहीं था, अमेरिका की 2 दिग्गज डिफेंस कंपनियां बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भी पूरी ताकत से भारत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। बोइंग ने अपना सुपर हॉर्नेट ऑफर किया और लॉकहीड मार्टिन ने तो सीधे F-35 का ऑफर रख दिया, जो कि 5th जनरेशन का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। वहीं रूस बार बार अपने सुखोई फाइटर जेट का प्रस्ताव दे रहा था और कह रहा था कि भारत को हर तरह का टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आया। भारत ने अमेरिका और रूस दोनों को छोड़कर फ्रांस को चुना। और जैसे ही फ्रांस को लगा कि भारत को राफेल की जरूरत है, डसॉल्ट कंपनी ने इसे भारत की मजबूरी समझ लिया और कीमत बढ़ाने की कोशिश की। शुरुआत में फ्रांस ने ज्यादा पैसा मांगना शुरू किया, लेकिन आखिरकार भारत ने करीब $40 बिलियन की डील को मंजूरी दी। अब जरा कैलकुलेशन समझो। 114 फाइटर जेट यानी एक जेट की कीमत करीब 2800 से 3000 करोड़ रुपए बैठती है। सुनने में ये कीमत बहुत ज्यादा लगती है और सच भी है, लेकिन असली गेम यहाँ शुरू होता है। भारत सिर्फ फाइटर जेट नहीं खरीद रहा था, भारत टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड और लोकल प्रोडक्शन का कंट्रोल चाहता था। और यही वो चीज थी जिसकी फ्रांस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखो, जब अमेरिका की दिग्गज कंपनियां बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भारत के सामने अपने सुपर एडवांस F-35 फाइटर जेट का ऑफर रख रही थीं और रूस बार बार सुखोई देने की पेशकश कर रहा था, तब भारत के पास 3 सुपर पावर ऑप्शन थे। लेकिन इंडिया ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। अमेरिका और रूस दोनों को छोड़कर सिर्फ फ्रांस को चुना। अब फ्रांस को लगा कि भारत मजबूरी में राफेल ले रहा है, तो उन्होंने शुरुआत में भारी कीमत ठोकने की कोशिश की। लेकिन भारत कोई कमजोर ग्राहक नहीं था। आखिरकार करीब $40 बिलियन की डील फाइनल हुई, जिसमें सीधे 114 फाइटर जेट्स शामिल थे। अगर कैलकुलेशन करें तो एक राफेल की कीमत करीब 2850 करोड़ रुपए पड़ती है, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन असली गेम प्लान यहाँ शुरू होता है। भारत ने पहले ही तय कर लिया था, ये डील फ्रांस की शर्तों पर नहीं, भारत की शर्तों पर होगी। भारत की पहली बड़ी शर्त, भारत ने साफ कहा, ज्यादातर राफेल भारत में ही बनेंगे। किसी विदेशी देश में फाइटर जेट जैसी हाईटेक मशीन बनाना आसान नहीं होता। नई फैक्ट्री, नई सप्लाई चेन और लोकल कंपनियों को जोड़ना, ये सब बहुत बड़ी चुनौती होती है। फिर भी फ्रांस को झुकना पड़ा। प्लान ये बना कि पहले 18 राफेल सीधे फ्रांस से आएंगे और बाकी 96 जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। दूसरी शर्त, असली आत्मनिर्भरता।
भारत ने सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं मांगी, बल्कि कहा कि कम से कम 60% पार्ट्स भारत के होने चाहिए। मतलब इंजन, एवियोनिक्स, स्ट्रक्चर, जितना संभव हो सब देश के अंदर बनेगा। फ्रांस इस पर भी तैयार हो गया कि जो पार्ट भारत में बन सकते हैं वही इस्तेमाल होंगे। तीसरी और सबसे खतरनाक शर्त, भारत का असली टारगेट था मेंटेनेंस में आत्मनिर्भरता। मतलब अगर कल राफेल में कोई दिक्कत आए तो हर बार फ्रांस से टेक्नीशियन बुलाने की जरूरत न पड़े। इसलिए भारत ने अपनी कंपनियों को प्रोजेक्ट में शामिल करवाया ताकि रिपेयरिंग, अपग्रेड और सर्विसिंग सब देश के अंदर हो सके। शुरुआत में फ्रांस इस पूरे मामले पर थोड़ा टाल मटोल कर रहा था। वजह भी सीधी थी, अगर भारतीय कंपनियों को इस प्रोजेक्ट से बाहर रखा जाता और सारी जिम्मेदारी सिर्फ फ्रांसीसी कंपनियों के पास रहती तो आगे चलकर मेंटेनेंस और सपोर्ट से लगातार पैसा फ्रांस को मिलता रहता। लेकिन अब गेम बदल चुका है। लोकल AMS, AME और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को शामिल करने पर आखिरकार सहमति बन गई है। मतलब अब भारत सिर्फ ग्राहक नहीं रहेगा, सिस्टम का हिस्सा बनेगा। अब सबसे दिलचस्प पॉइंट पर आते हैं। राफेल में जो इंजन इस्तेमाल होता है वह है AIM-80-8। इस इंजन को बनाने वाली फ्रांस की मशहूर कंपनी है साफरान। और बड़ी खबर यह है कि साफरान अब भारत में ही इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हो गई है। सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि काफी हद तक टेक्नोलॉजी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सीखने को मिलेगी। अब असली गेम चेंजर अपडेट सुनिए। राफेल के स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कोड भारत को दिए जाने पर भी सहमति बन चुकी है। यानी भारत जब चाहे अपनी खुद की एस्ट्रा या रुद्राम जैसी मिसाइल इसमें लगा भी सकता है और हटा भी सकता है। अब फ्रांस की मिसाइल पर पूरी तरह डिपेंड रहने की मजबूरी नहीं रहेगी। अब सवाल आता है, डिलीवरी कब? भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट को लेकर डील को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी फाइनल साइन नहीं हुआ है। अगर इसी साल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहला राफेल 2028 से 29 के आसपास भारतीय वायुसेना को मिल सकता है। पूरा बेड़ा 2032 से 33 तक आने की उम्मीद है। जहां तक 31 राफेल वाली खबर है वह भारतीय नौसेना के लिए रफाल एम मरीन वर्जन को लेकर है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे। लेकिन इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, बातचीत जारी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, 114 राफेल वायुसेना के लिए आगे बढ़ चुके हैं और 31 मरीन राफेल पर मंथन चल रहा है। अब सवाल आपसे, इतनी सारी शर्तें मनवाने के बाद क्या भारत को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए या फिर फ्रांस से थोड़ा और स्ट्रेटेजिक फायदा निकालना बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।